हेलो आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में आपको बताएंगे ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित 100 टू द पॉइंट सामान्य ज्ञान टू द पॉइंट आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह वीडियो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी रिवीजन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसको आपको अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अच्छी तरीके से हमने कुछ सीखा है और हमारा रिवीजन भी हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जिसे गुरु या बृहस्पति। ठीक है। अब वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध के उपग्रह नहीं है और शुक्र का नहीं है। सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो चमकता है, अर्थात जो चमकीला ग्रह है, यह पृथ्वी की बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ ही देखिए, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा लेता है? नेपच्यून लेता है। उसके बाद देखिए, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जैसा कि अभी आपको बताया था, जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष होती है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि आप सभी को बेसिकली याद होगा, 23.5 डिग्री झुकी है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? तो नेपच्यून है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ठीक है, चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे अधिक या सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद देखिए, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बताइए कितना समय लगता है? 29 वर्ष 0.5। इससे आप निकाल सकते हो 29.5 वर्ष लगती हैं, अर्थात 29 वर्ष 6 महीने लगते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लेता है, अर्थात कितना समय लेता है? यूरेनस जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर कर लेती है। ठीक है। प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है पृथ्वी, जो कि आपको पता होगा, पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो 1 मिनट में पृथ्वी कितनी दूरी तय कर लेती है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, अर्थात 49 किलोमीटर लगभग दूरी तय कर लेती है। ठीक है। अब देखिए, तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? उसके टेम्परेचर का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून करता है। ठीक है। नीला ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और हरा कौन सा होगा? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगती है। चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे अधिक या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। उसके बाद पृथ्वी की आकाशगंगा या गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नेबुला कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के, जो कि अभी बताया था। हरा ग्रह कैसे कहा जाता है नेपच्यून को? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इस चीज़ को याद रखिएगा, साइरस है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी है।
पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, 5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। तारा पूछा है न कि ग्रह, साइरस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का उपग्रह, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। साथ ही देखिए किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया, बताइए, मंगल ग्रह पर, ठीक है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिए, बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, शुक्र, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिए। उसके बाद देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती हैं, ठीक है। टोटल कितना लगती हैं, 8 मिनट लगती हैं, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अभिनव तारा क्या कहलाता है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। उसके बाद देखिए एक खगोलीय दूरी क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाती है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया, कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल चिली का है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात है, ठीक है। अभी आपको क्या बताया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात और सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील है। अभी प्रश्न भी आएंगे आपको करने के लिए, आपको बताना होगा उसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, देखते रहिए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाने वाला है। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजैबघर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बताइए कौन सा है, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है और विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, नीली व्हेल मछली है जो कि समुद्र में पाई जाती है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पर है, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है बताइए, जामा मस्जिद दिल्ली की है विश्व की सबसे बड़ी। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे बड़ी बताया था अभी, सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा की है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा चर्च बताइए कौन सा है, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग जापान है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है।
विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो का है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है विश्व का। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या क्या हैं उनके बारे में जान लीजिए। डूरंड, आपने रेखा का नाम सुना होगा, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन जिसे बोलते हैं, किसके बीच है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये जोड़ती है। 1886 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा इसका निर्धारित किया गया था। रेखा का नाम अब देखिए नेक्स्ट कौन सी है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। ठीक है, 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है। किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा आपने सुना होगा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सारियल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारित किया गया था। उसके बाद देखिए 17वीं समानांतर रेखा 17th पैरेलल लाइन उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देशों को 2 भागों में बांटती थी। ठीक है, अब देखिए 24वीं समानांतर रेखा 24th पैरेलल लाइन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी किसके बीच है? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। 24th समानांतर या 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के अनुसार इस चीज़ को याद रखिएगा, पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए 38वीं समानांतर रेखा 38th पैरेलल लाइन उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के मध्य है। कोरिया को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद देखिए 49 अर्थात 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है। अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद देखिए हिंडनबर्ग रेखा जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, अब देखिए भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित प्रश्न आपको करने हैं। आपको उत्तर सही सही बताना है सभी का सभी, जैसे कि जैसे आपको इसमें अभी आपने पढ़ा है। अब देखिए लोकटक झील बताइए, 4 ऑप्शन इसके हैं। पहला है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, असम। ठीक है, बताइए लोकटक झील इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा बनाती है? बताइए कौन सी झील बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कोलेरू झील है। ठीक है, कोलेरू लैगून है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? कोलेरू झील है या कोलेरू लैगून झील है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? इस चीज़ को बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपसे बताया था। देखिए कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? बताइए। 4 ऑप्शन में से आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण बताइए कौन सा होगा इसमें सही? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिए पुलिकट है एक, क्या है बताइए? पुलिकट क्या है? एक लैगून है या खारी झील है या शुष्क झील है या क्रेटर झील है? तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। पुलिकट एक लैगून झील है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कहाँ पर पाई जाती है? बूलर झील है, जैसा कि आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। एशिया की पूछा है यहाँ पर आपको। एशिया की बताइए, एशिया की कौन सी होगी? जल्दी बताइए। एशिया की उदयपुर डेवर झील, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन 9, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चिल्का झील, थोल झील, कोडराइकल झील एंड सांबर झील। 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा खारे पानी की भारत में चिल्का झील है, जो कि कहाँ पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए बूलर झील भारत के किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया। जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए 7 ताल झील कहाँ स्थित है? 7 ताल के नाम से कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृत्रिम झील सबसे बड़ी भारत में। बताइए सबसे बड़ी कौन सी है? इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखिएगा। इंदिरा सागर झील, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इंदिरा सागर झील, ठीक है, इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी
कृत्रिम झील है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि राजस्थान में है इंदिरा गांधी जी के नाम पर। उसके बाद देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन 13 मीठे पानी की वूलर झील है, बताइए वूलर झील, ठीक है, जो कि अभी आपको बताया था। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, सांबर झील, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सांबर झील किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइए आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान। उसके बाद देखिए कोलेरू झील कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 16 क्वेश्चन कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। चोलामू झील स्थित है, बताइए 17 चोलामू झील उत्तरी सिक्किम में स्थित है, पूर्वी में नहीं, उत्तरी सिक्किम में स्थित है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए शालीमार तथा निषाद बाग किस झील के किनारे स्थित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए किस बाग झील के किनारे स्थित हैं, तो डल झील के किनारे स्थित हैं। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण, 19, बताइए लोनार है, इसको याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील लोनार झील है। उसके बाद देखिए अद्धार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइए कहाँ से होता है इसका उद्गम, चेम्बरमक्कम झील से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखिए तुलबुल परियोजना किस झील पर है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 21 4 ऑप्शन दिए, बुलर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, डल झील, आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वूलर झील, ठीक है, किस पर स्थित है तुलबुल परियोजना, वूलर झील पर स्थित है, अच्छे से आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन 21 जो वूलर झील है अभी आपको बताया था, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा। यदि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन दिया है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अप टू डेट नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख पाएँ। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दी है जिस पे अप टू डेट डेली बेसिस पर आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, जिसके लिए उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक आपने इसको देखा है तो यदि आपका कोई भी डाउट हो, सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।